अगर हमारा देश में अगर शांति है तो मोदी गवर्नमेंट के राज में शांति आई है, नहीं तो हर दिन जो है बम फूटते थे, हाथ मत लगाना इस पे बम हो सकता है, ऐसी चीज सुने। जब हमारे देश में शांति रहेगा ये सारी चीज हम करते रहेंगे। हम घर में शांति कहते हैं ना, हर आदमी बोलता है यार शांति चाहिए हमें, ठीक है, बाकी तो यार सब हम देख लेंगे। पूजा पाठ हमारे जैसे करवाते हैं शांति के लिए करवाते हैं। क्यों कराते हैं हम? इसलिए कराते हैं कि हम शांत रहें, ठीक है। अगर बाहरी आक्रमण ना हो, हमारा जो आंतरिक जो समस्याएं उनको तो दूर हम सुलझाते रहेंगे। बाहरी आक्रमण का ठीक हो जाए तो हर आदमी अपना खाने पीने की चीज में अपना लगा रहेगा, काम करता है, ये परिवार को चलाता है, वही बोलता है शांति चाहिए। ऐसे बोल रहे हैं कि देश में महंगाई भी तो एक बड़ा मुद्दा है, आप कह रहे हैं सब महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन उसको नहीं देख रहे कोई भी। जो पब्लिक की तनख्वाह बढ़ रही है, पहले क्या था, मिलता था मजदूर को 150 रुपए मिलते थे, 200 रुपए मिलते थे, अब मजदूर को 500 रुपए मिलते हैं। पहले मुझे 6,000 मिल रहे हैं, अब मेरा 18,000 में तनख्वाह मिल रही है मुझे, तो कितना विकास तो हुआ। पर 18,000 तनख्वाह मिल रही है, कुछ तो मिल रही, कुछ तो बढ़े। पहले 6,000 में गुजारा करते थे, अब 18,000 मिल रहे हैं मुझे। अब 18,000 सरकार से खुश हैं आप? गुजारा तो हो रहा है भाई। इतने बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे, ये का अपनी जेब से बन रहे हैं। वो तो बनेंगे पब्लिक का, चलेगी तो पब्लिक। ये मेट्रो बन रही है, चाप बने, इस मेट्रो को मोदी चलेगा, पर चलेगा तो हम ही पब्लिक ही। अगर 2 रुपये टैक्स 5 साल में देश बहुत तरक्की करेगा और हर आदमी की जो है मनोकामना पूर्ण हो रही है। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं और बीजेपी वालों से भी कह रहे हैं कि आने वाले समय जितनी समस्याएं हमारे देश की, ठीक है, जो कानून की जरूरत है, कानून व्यवस्था ठीक करिए, लोगों को नौकरी दीजिए, ठीक है जी, और रोड बनाइए, जो करना करिए आप, ठीक है ना, पूरे काम करिए जी जी। और अब मोदी जी ने जो है, इन लोगों ने क्या कहा, अगर थोड़ा सा मैप बनाया है, मोदी जी उस पर बिल्डिंग बना रहे हैं, ये फर्क है पहले की गवर्नमेंट आज की गवर्नमेंट में। लेकिन आरोप क्यों ऐसे लगते हैं कि जो है मोदी सरकार जो है नौकरी पे फैल रही है, देश में महंगाई हुई है, क्यों ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले? देखो आरोप तो लगते हैं, जो आदमी काम करता है उसी पे आरोप लगते हैं। आरोप तो रामचंद्र जी पे भी लगे थे, भगवान पे भी लगे थे आरोप, ठीक है, और जो है श्री कृष्ण पे भी आरोप लगे थे, तो आरोप तो लगते ही हैं। जो लोग काम करते हैं उसी पे के लिए ज्यादा बोला जाता है, ठीक है जी जी ठीक है। कुछ काम कर रहे हो, हम ये नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं और उसको सुधार होना चाहिए, ठीक है जी। हम ये नहीं बोल रहे बिल्कुल ही उन्होंने 100% सही कर दिया होगा। अगर 70% काम सही हुआ, 30% अगर बाकी है, उसको आने वाले समय में 5 साल में उसको भी सुधारा जाएगा, ठीक किया जाएगा, यही हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में। अगर मान लीजिए चलिए राहुल मतलब नरेंद्र मोदी काम नहीं कर रहे हैं इनके हिसाब से, राहुल गांधी क्या लगता है इंडिया अलायंस आएगा तो उसके बाद बदल जाएगा देश? कर्नाटक में बुरी तरीके से आ रही है बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था कर्नाटक के चुनाव को। भाई साहब आप थोड़ा ज्ञान रखते हो, ऐसे मुद्दों पर उसने चुनाव ही नहीं लड़ा जो जमीनी मुद्दे होते हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगार है, भ्रष्टाचार है। नहीं भाई साहब, हम कह रहे हैं बेसिक मुद्दा सारी चीजें। हम और आप 2 लोग हैं ना, आप ही सुनो, आप और हम। अरे सुनिए, देखिए सुनो सर, देखो हम और अरे सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ किस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ा है बीजेपी ने, आप मेरे को केवल इतना बता दो। अभी 4-5 हाँ दीजिए, चले दीजिए, आप सेटिस्फाई करो। हम या आसपास जितने भाई मित्र लोग खड़े हैं, हम लोग 10 या 12 या 15 या जो भी संख्या में है, यहाँ 20 लोग हैं। 20 लोग में अगर कोई व्यक्ति के मत राहुल गांधी जी से मिलते हैं, किसी के ममता जी से मिलते हैं, किसी से मिलते हैं, उसको वोट दे रहा है, ठीक है। अगर हमारे देश का लिए लॉ बनाया गया है, आज के ज़माने से नहीं पुराने, जो सर्वसम्मति से चुन के आएगा रास्ता उसी को करेगा। अब मेरे पक्ष आपके पक्ष नहीं मिलते, अरे हम अपने घर में अगर 4 भाई बहन है तो 4 भाई बहन में आपस में मत नहीं मिलता है, ये कोई मतलब नहीं हुआ। अब देखो, और करना वो बीजेपी किसी मुद्दे पे लड़े, सुनो ऑफलाइन नहीं, मैं आपको सुनो पूरी बात सुनो, ऑफ लाइन नहीं बात होती है। नहीं देखो, सुनो समझौते, अरे सुनिए, नहीं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ममता दीदी का एक छत्र राज्य है, क्योंकि वहाँ बीजेपी अच्छा काम नहीं करती है, लोगों को ममता दीदी का डर नहीं है। सुनो, दिल्ली में केजरीवाल शासन में इंटरफेयर कर रहा है मोदी, आप मानते हो? नहीं कर, ये तो अलग नहीं निकल। देखो अगर कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक एक राज्य से पूरा देश का जो है हम वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक राज्य उसके अपने स्थानीय मुद्दे रहे होंगे जिसमें हो सकता है बीजेपी
बीजेपी खरी नहीं उतरी होगी, ठीक है। और इसने पहले उनकी सरकार थी, आने वाले देखो खाने के लिए हमें ना बीजेपी देती है ना कांग्रेस देती है, हम काम करके आते हैं, दिहाड़ी करके आते हैं, ठीक है, जो है हम अपना परिवार चलाते हैं। पर लेकिन जब आप जो है देश के लिए बात आते हैं, अब जब आप देश की बात आती है, अपने देश में जो है आगे बढ़ाने की बात आती है, हम उसको वोट देंगे जो देश को आगे ले जाएगा। देश को कौन आगे ले देश को आगे जो सबसे ज्यादा ले जाने में जो इस समय मोदी सरकार कर रही है काम, हम उनके साथ में हैं। जी 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 बिल्कुल, सरकार बढ़िया। एक मिनट हम ये कहना चाहेंगे, यहाँ पे जितने भी बंदे हैं ये बताओ कोई मोदी से असंतुष्ट है? नहीं। सुनो यार, सुनो भैया जी, एक बाप के 4 बेटे होते हैं, क्या बाप उन्हें चारों को संतुष्ट कर पाता है? तो हमारे मोदी कैसे कर पाएंगे? फिर भी आने तो मोदी हैं। अगर किसी की उम्मीद है आएंगे तो मोदी, कहने को कुछ भी कहते रहो। मोदी क्यों आएंगे इतना? अरे आप ही बता दीजिए क्यों नहीं आएंगे, आप बताइए क्यों नहीं आएंगे? अरे इतनी सीटें हैं, 10-20 कम कर दो फिर भी आएंगे। हम तो मानने हैं आपकी बात से। अच्छा एक सेकंड, अच्छा ये बताइए, ये बोलिए, सुनिए, का तो मतलब ही नहीं है। भाई साहब बड़ा एक सेकंड कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ पता भी होना चाहिए कि मोदी क्यों आ जाएंगे, लेकिन आप बता नहीं रहे हो। दूसरा, आप यही बता दो कि पिछले चुनाव में मोदी को कितने % वोट मिले थे, ये बता दो। आप ही बता दो कितनी सीटें आई थी। हम परसेंट छोड़ो, परसेंट की बात कर रहे हैं, हम तो सीट पे हम तो सीटों पे बात कर रहे हैं। सीट कितनी आई? सुन लेते बात। परसेंट की बात कर रहे हैं भाई साहब। परसेंट पे पहले ये बताएं, दिल्ली में कांग्रेस के वोट एक तरफा केजरीवाल साहब को नहीं गए होते तो क्या केजरीवाल साहब की सरकार बन जाती दिल्ली में? पूछिए जरा, वोटों का आंकड़ा नहीं सुनो, कभी तो निकाल लीजिए वोटों का। अच्छा विपक्ष, एक बात आई है, सीधी सी बात है, ये विपक्ष अगर इनमें दम होता तो एकजुट क्यों होते? हमारे मोदी की तरह शेर की तरह खड़े होते। आजा बेटे, जिसमें दम हम चल रहे। बताइए, अब सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, बताइए कौन सा ईमानदार है? कोई भी ऐसा एक भी नेता, मोदी पे एक केस बता दो, और आप कांग्रेस किसी भी नेता का, विपक्षी का ये बता दो जिस पर केस ना हो। राहुल गांधी बड़ा जो मेहनत कर रहे हैं, उनको नहीं प्रधानमंत्री? भाई साहब उन्हें तो बोलने की तमीज नहीं है। सब आपको सोने से पैसा बनवाना हो तो राहुल जी को ले आओ, बताइए आप। नहीं, इतना राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लगता नहीं कभी कारपेंटर बनने, कभी जो है कुली बन रहे हैं, मेहनत। आपने सोनिया गांधी का एक फेसबुक पे वीडियो वायरल हुआ था कि मैं अभी कितने जो यहाँ पे फर्जी हैं उनका नाम बताती हूँ, सुनना, और उसमें सारे नाम कांग्रेसियों के थे, फिर वो चुप हो गई। अभी मिल नहीं रहा, मैं बाद में बताऊंगी। देखो ऐसा है, आप अपनी अंतरात्मा से संतुष्ट होकर वोट देना, किसी के कहने में मत देना। जहाँ आपका मन कहे, जहाँ आपकी आत्मा दे, वहाँ देना। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चा, आपका भविष्य सुरक्षित है तो भाजपा को वोट देना, ना तो जहाँ आप कहोगे हम वहाँ देंगे। आपको लगता है मोदी के राज में जो है लोग सुरक्षित हैं? अबे साले 12 बजे चले जाओ, कोई टच नहीं करता। पहले साला नुकर का चपत मार के छीन लेते थे यार। अब बताइए, आप कोई चोरू का चक्का है? बैगों में से बताइए, ये बताइए, सुनिए। एनसीआर छोड़िएगा, आप हमारे यहाँ चलिएगा। भाई साहब दिन छिपे थूत में मार के पैसे छीने थे, आप हो कहाँ यार? मतलब आप भ्रष्टाचार खत्म छीने, बाबा योगी की दुनिया आइए, डंडा मार के तोड़ देते हैं साला। ऐसा बिल्कुल नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, नहीं छीनने। बताइए कौन दिखाइए। अच्छा ये सुनिए, केजरीवाल भी अभी जो है, केजरीवाल के अभी आपके सामने वो आया था, चिल्ला रहा था कि बस वाले ने पैसे छीन लिए। नहीं आया था, नहीं तो हमने कहा था चौकी में। कैसा था वो? नशे में था। जब मुझे अपनी सूद नहीं है, हमारा तो न छीन ले कोई। ये बताइए, आप तो यूपी से हैं, बाबा काम कैसे चला? अबे साला हमारे गांव में हाईवे निकला है, गंगा एक्सप्रेस पे। अबे जहाँ कोई पूछता नहीं था, आज साली 1 करोड़ को जमीन बिक रही है। तो हमारा योगी जिंदाबाद, हमारा मोदी जिंदाबाद। बड़ा परेशान है सब, कह रहे हैं मुसलमानों को। कौन कह रहा है? बिल्कुल नहीं। कौन एक मुसलमान ईमानदारी से जो कमा रहा है वो बताइए परेशान है? बेईमानी वाला तो साला हिंदू भी परेशान रहेगा। जिसे हराम की खाने की आदत है वो समय परेशान रहेगा। जो ईमानदारी से कमा के खाता है वो बिल्कुल परेशान नहीं है। यहाँ पे अगर ईमानदारी से कोई कमाने वाला कहता हो मैं परेशान हूँ तो बताइए आप। ये मुसलमानों को नहीं मिल रहा राशन, जो मिल रहा है अभी हमारे गांव के पास रामपुर, सुनिएगा, जिला रामपुर में स्वार तहसील में, सुनो सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिले। सुनो मुसलमानों को बुरा थोड़ी कर रहा है वो। जिला रामपुर में स्वार तहसील में जितने भी सबसे ज्यादा ये आवाज
आवास योजना में जो मकान बने हैं वो मोमडनों के बने हैं। अब बताओ वो कैसे दुखी हैं। बिजली पहुंचा तो फिर ये राहुल गांधी क्यों कहते रहते हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जाए? भाई साहब मैं आपको कहीं कुछ बुराई करूंगा, आप में कीड़े निकालूंगा, तभी तो लोग बाग मुझे देखेंगे हाँ मुझ में कुछ है। भाई साहब प्रधानमंत्री बन जब अरे हो सकता है सपने में तो बनी जाएंगे। अरे सपने में बन गए तो बन गए, बात खत्म। जाएंगे तो बाबा ही। बाबा बहुत पसंद है। बिल्कुल ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बढ़िया काम चल रहा है। भाई साहब देखो सुनो, हम दिल्ली से गोरखपुर चलते हैं, आप प्रत्येश को प्रमाण की और गधे को अकल की जरूरत नहीं होती। आप संग चलिएगा, अगर आपको लगता है कि काम बोलता है तब आप वोट देना, वरना काम बोलता है, बिल्कुल बोलता है, दिखता है। आप चलिएगा। तो वहाँ के देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य है, वो तो पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहे होते हैं सनातन को लेकर। अरे सनातन का आज तक किसी से ना कुछ बिगड़ा है ना बिगड़ेगा। कारण क्या है, आज तक जितना भी इतिहास बदला है, हमारी सिर्फ एक कमजोरी रहती है, हम ये सोचते हैं कि भाई चलो छोड़ो यार, जो हुआ सो हुआ, खत्म करो। लेकिन जो कलम चढ़ जाता है जिस पे, आप इतिहास के पन्ने पलटो, जिस पे कलम चढ़ गया वो कट्टर हो जाएगा, जिस पे कलम नहीं चढ़ा वो फिर भी शांत दिल रहेगा, दया भावना उसके अंदर रहेगी। और हमारे सनातन में सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्षमा। हम क्षमा करने वाले आदमी। तो आपको लग रहा है 2024 में मोदी जी की वापसी हो रही है? आपको क्या विश्वास है? आप भी बताइए कौन आ रहा? क्योंकि ये तो बोल रहे हैं, ये बड़े भाई हैं, विपक्ष में कोई नहीं रहेगा तो फिर मजा कैसे आएगा? बताइए। अगर विपक्ष नहीं रहेगा, विपक्ष भी मजबूत चाहिए। एक जो है गरीब का बेटा प्लेटफॉर्म पे चाय बेचते बेचते, ठीक है, प्रधानमंत्री बन गया, और एक जो है सोने की थाली लेके, चम्मच जो है चांदी का लेके पैदा होके, ठीक है, आज कुली पे बता रहा है कि मैं कुली हूँ। जो काम छोटे में करने थे वो अब दिखाए जा रहे हैं जब उनकी 52 साल उम्र हो गई है। ये फर्क है। मोदी जी में उनको जमीनी स्तर को पता है, उन्होंने गरीबी देखी है, इन लोगों ने गरीबी नहीं देखी है। जी 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 जी। आपको ये लगता है कि जो है राहुल गांधी में वो मैच्योरिटी नहीं आई जो प्रधानमंत्री बन सकते? बिल्कुल, वो मैच्योरिटी नहीं है। अभी मैच्योरिटी उन पे उनको करना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाके जो है अगर वो देश के लिए काम करेंगे, हम भी उनको वोट देंगे। हम मना थोड़ा कर, हमारा जो पूरा परिवार ही था वो कांग्रेस के वोट देते आया है आज तक। अब थोड़ी बहुत हमें जब पता लगा इनके बारे में, तब जाके हम ये कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं वो गलत है, वो भी उन्होंने भी काम करे हैं। मैंने पहले ही लाइन बोला, अगर उन्होंने 5 किलोमीटर सड़क बनाई है, आज मोदी जी 15 किलोमीटर बना रहे हैं। अगर उन्होंने थोड़ा भी तकलीफ क्यों विपक्ष को है? देख, तकलीफ होती है। अगर जब विपक्ष को तकलीफ नहीं होगी तो विपक्ष का आएगा, फिर तो सत्ता पक्ष हो गया। इसका मतलब अगर वो नहीं बोलेंगे, मजबूत विपक्ष चाहिए। आपके माध्यम से मैं 2-3 बातें, किसी की गवर्नमेंट आ जाए, 2-3 बातें, सब कोई भी गवर्नमेंट, मोदी जी बने, राहुल जी बने, किसी को नेता बनाया जाए, 2-3 बातें थोड़ा सा कर ले गवर्नमेंट। सबसे पहली बात तो ये करे कि भाई साहब आरक्षण को पूरी तरह से ख़त्म करें, चाहे हम किसी भी बिरादरी के हैं, एक ही आरक्षण लगे, अमीर और गरीब। यहाँ तो बिहार में देख रहे हैं जाति कोई नहीं, ब्राह्मण, ठाकुर और जो वर्ण व्यवस्था है, जो भी नीचे के ऊपर के लोग हैं, चाहे वो मोमडन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो किसी बिरादरी, सुनिए पहले पूरी बात सुनिए, किसी भी बिरादरी को नीच और ऊंच किसी भी को कहने का अधिकार ना हो, और सबको एक व्यवस्था में रखा जाए। जो गरीब का बच्चा है, चाहे वो ब्राह्मण का हो, ठाकुर का हो, किसी पठान का बच्चा हो, उसके पास अगर पढ़ाई का साधन नहीं है, उसको पढ़ाएं, शिक्षित कराएं, फ्री शिक्षा और चिकित्सा फ्री करें। और पूरे देश में सबसे पहले आदमी शिक्षित होगा तो वो समझेगा कि सही का, अगर वो झाड़ू भी मारेगा रोड पे ना, तो तरीके से मारेगा। अच्छा, तो शिक्षा और चिकित्सा पहले सही कर दें बस। अब एक सर्वे कर लेते हैं कि बीजेपी 2024 में कौन आने वाला, बीजेपी या कांग्रेस आपके साथ? सर देखिए, जो एक वर्ड में बता दे रहे हैं कि जो देखिए इस समय जो इनके काम और जो इनका काम करने का फ्लो है, उस हिसाब से 70% 80% तक उम्मीद यही है कि मोदी का एक बीजेपी का जो है ना, बिना किसी के सपोर्ट के एक क्षेत्र में आने वाले हैं। अच्छा, तो जीतने ही वाले हैं। हाँ, वो जीतने वाले। क्या लग रहा है 2024 कौन आ रहा है, मोदी या राहुल? मोदी जी आएंगे सर जी। कौन आ रहा भैया 2024? मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम बढ़िया, साल में एकदम चमका दिया है। साल में एकदम चमका दिया है और तो देखिए ये 2024 की राय है। बाकी आपकी क्या कुछ राय है जरूर बताइए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आदित्य, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।